और खबर रायपुर से, कर्मचारियों के ट्रांसफर पर बड़ा फैसला लिया गया है। जी हां, सीएम भूपेश बघेल सरकार का बड़ा फैसला। ट्रांसफर पर 2 साल से लगे बैन हटाने का फैसला लिया गया। ट्रांसफर के लिए नियमों और शर्तों के साथ आदेश जारी। तो वहीं इससे पहले कैबिनेट की अनुशंसा पर मंत्रिमंडलीय उप समिति ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रिपोर्ट सौंपी थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने किया उसका अनुमोदन। ट्रांसफर पर बैन हटाने के सरकार के फैसले पर कर्मचारी नेता कमल वर्मा ने खुशी जताई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन विगत कई वर्षों से स्थानांतरण नीति के संबंध में सरकार से संवाद कर रहा था और आज बड़ी खुशी की बात है कि आज स्थानांतरण नीति जारी हुआ है। हम चाहते हैं कि ऐसे कर्मचारी अधिकारी जिन्हें स्थानांतरण करने की आवश्यकता है, उनकी जो मांग है, उनकी जो समस्या है, सरकार बहुत ही गंभीरता से ले और उनके प्रकरणों पर निश्चित रूप से विचार करे, ऐसा उम्मीद हम करते हैं। तो सुना आपने ट्रांसफर पर बैन हटाने के सरकार के फैसले पर कर्मचारी नेता कमल वर्मा ने खुशी जताई है। एक बड़ा फैसला भूपेश बघेल सरकार ने लिया है और ट्रांसफर पर 2 साल से लगे बैन का हटाने का फैसला लिया गया। ट्रांसफर के लिए नियमों और शर्तों के साथ आदेश जारी किया गया। और सीधे रुक करेंगे एक बार फिर से संवाददाता देवव्रत भगत लाइव जुड़े हुए हैं। देवव्रत, आप एक बड़ा फैसला लिया गया है 2 साल से जो बैन लगा हुआ था ट्रांसफर को लेकर, और इसके चलते काफी खुशी भी देखी जा रही है कर्मचारियों में। जी रीनू, लगभग 2 से 3 साल का वक्त है जब तबादलों पर रोक लगी हुई थी और ये रोक अब 16 अगस्त से हटने वाली है। तो एक तरह से ये राहत भरा फैसला उन लोगों के लिए है जो कि दूरस्थ अंचल में पदस्थ थे और अपने मूल निवास आना चाहते थे। कई ऐसे भी लोग हैं जो पति पत्नी जॉब में हैं और पत्नी अलग जगह है, पति अलग जगह है, तो ऐसी कई व्यवहारिक दिक्कतों का सामना यहाँ के कर्मचारियों को करना पड़ रहा था। लिहाजा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तो ट्रांसफर हो ही रहे हैं, साथ ही साथ जो तबादला नीति को मंजूरी दी गई है उसमें कई सारी शर्तें रखी गई है कि 2 हफ्ते के भीतर जो है ज्वाइनिंग देनी होगी। इसके अलावा जो जिले के जो ट्रांसफर्स हैं वो तो 16 अगस्त तक खुल जाएंगे। इसके अलावा जो प्रदेश स्तरीय ट्रांसफर्स होंगे वो 10 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक के चलेंगे। तो कुल मिलाकर के कर्मचारियों के लिए एक तरह से राहत की खबर है, क्योंकि पिछले कई सालों से ऐसे कर्मचारी जो कि कहीं दूसरी जगह अपना ट्रांसफर कराना चाह रहे थे वो रोक की वजह से नहीं करा पा रहे थे, और अब विशेष परिस्थितियां जब बन रही हैं और सारे चीजों का जो है देखा जाएगा कि आखिर वो कौन कौन से मापदंड तय किए गए हैं कि इस पर तबादला जो है उसको मंजूरी मिले, तो उसके आधार पर ही ये पूरे फैसले लिए जाएंगे। तो फिलहाल कर्मचारियों के लिए एक तरह से राहत है जो तबादले के लिए अब तक का इंतजार कर रहे थे। 16 तारीख से ये ट्रांसफर शुरू होंगे और लगभग 30 सितंबर तक चलेंगे, और इसमें कई सारे नियम और शर्तें रखी गई है और उन नियम और शर्तों के आधार पर ही कर्मचारियों को ज्वाइनिंग मिलेगी। और ये भी एक तरह से शर्त में कहा गया है कि अगर ट्रांसफर होने के 2 हफ्ते के भीतर अगर ज्वाइनिंग नहीं होता है तो फिर वो ट्रांसफर रद्द भी हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत जानकारी के लिए। तो इस तरीके से काफी खुशी